हमारी धरती के कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां जाकर लगता है जैसे हम इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी और रियल्म, किसी और डायमेंशन में आ गए हों। कहीं पानी लाल खून की तरह बह रहा है, कहीं जमीन खुद टूटकर नरक का दरवाजा खोल रही है, कहीं पेड़ अजीब एंगल्स में उगते हैं और कहीं समुंदर के नीचे पूरा शहर छुपा है। बिल्कुल सही सुना आपने, एक पूरा शहर जिसे समय निकल गया पर उसके राज अभी भी जिंदा है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम देखेंगे दुनिया के 7 सबसे रहस्यमय जगहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, द अंडर वाटर सिटी ऑफ शिचिंग, चाइना। एक पूरा शहर जिसमें सड़कें, मंदिर, घंटे वाले टावर्स और मकान हैं, सब कुछ जैसा का तैसा। बस फर्क इतना है कि ये शहर पानी के 130 फीट नीचे सो रहा है। ये है शिचिंग, चाइना का लाइन सिटी, जो आज भी अपने रहस्यों के साथ छुपा हुआ है, एक अंडर वाटर टाइम कैप्सूल की तरह। शिचिंग का इतिहास 1300 साल पुराना है। बनाया गया था ईस्टर्न हान डायनेस्टी के दौरान 25 से 200 एडी के बीच। एक जमाने में ये एक बस्टलिंग ट्रेड सेंटर था। मंदिर, कार्व्ड स्टोन गेट्स और स्टनिंग चाइनीज आर्किटेक्चर से भरा हुआ। लेकिन एक दिन बिना किसी 1970 के दौरान चाइना ने शिनान रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का फैसला लिया। उस डैम के बनने के लिए पूरे शिचिंग रीजन को फ्लड करना पड़ा और ऐसे ही एक रात में 50,000 लोगों का शहर हमेशा के लिए पानी के नीचे चला गया। कहा जाता है लोगों को जल्दी में एवेक्यूएट कर दिया गया, लेकिन कुछ कहानियां कहती हैं कि सब लोग नहीं जा पाए। डूबने के बाद शिचिंग का जिक्र लोग भूल गए। फिर आज से कुछ साल पहले एक डाइविंग एक्सपीडिशन ने वापस ढूंढ निकाला और जो उन्होंने देखा उसने साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस दोनों को हैरान कर दिया। पानी के नीचे उन्होंने देखा 5 सिटी गेट्स, 265 आर्चवेज और ऐसे कार्विंग जिनके पैटर्न आज के मशीन से बनाना भी मुश्किल है। वॉल्स अब भी खड़ी हैं, ड्रैगन्स और लायंस के स्कल्पचर्स अब भी उसी जगह हैं, बस उनके आसपास एक अजीब साइलेंस है। कुछ डाइवर्स कहते हैं जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बजती हुई घंटी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पुराना मंदिर उन्हें बुला रहा हो। कुछ लोग कहते हैं पानी के नीचे एक फॉग लाइक एनर्जी महसूस होती है, जैसे शहर अब भी जिंदा हो। साइंटिस्ट्स के लिए सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है 100 फीट से ज्यादा पानी के नीचे होने के बाद भी शिचिंग के बिल्डिंग्स, स्टेयरकेसेस और स्टैच्यूज बिल्कुल प्रिजर्व्ड हैं। ना करोजन, ना क्रैक्स, जैसे वक्त ने इस शहर को टच करने से मना कर दिया हो। अब शिचिंग को लोग द अटलांटिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं, एक ऐसा शहर जहां वक्त रुक गया और जिंदगी पानी के अंदर बस एक खामोशी बनकर रह गई। नंबर 2, द ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। बर्फ से ढका हुआ वो महाशहर जहां हर तरफ बस सफेदी ही सफेदी है, जहां हवा इतनी तेज चलती है कि इंसान का चेहरा पत्थर बन जाए। लेकिन इस वाइट कॉन्टिनेंट के बीच एक जगह है जहां बर्फ से लाल खून बह रहा है। ये है द ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका के टैलर ग्लेशियर के पास। एक ऐसी झील जहां से लाल रंग का पानी बर्फ के बीच से निकलता है, जैसे किसी ने जमीन को छील दिया हो और उसमें से लहू उबल रहा हो। इसका डिस्कवरी 1911 में एक जियोलॉजिस्ट ने किया था, थॉमस ग्रिफिथ टेलर। जब उसने पहली बार देखा तो उसे लगा शायद ग्लेशियर के नीचे रेड एल्गी उग गई हो, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो सच सामने आया। ये कोई एल्गी नहीं थी, बल्कि आयरन रिच वाटर था, जो बर्फ के अंदर एक एंशेंट लेक से आ रहा था। साइंटिस्ट्स कहते हैं ग्लेशियर के नीचे एक सबग्लेशियल लेक है, जिसमें पानी और सॉल्ट इतना पुराना है कि लाखों साल से सनलाइट उस तक नहीं पहुंची। वहां ऑक्सीजन नहीं है और टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से भी कम। और सबसे हैरानी की बात, उस लेक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा हैं। एक पूरी दुनिया, एक हिडन इकोसिस्टम जो इंसान के साइंस के बिना जी रही है। जब ये आयरन रिच पानी ग्लेशियर के बाहर आता है तो ऑक्सीजन से मिलते ही रस्ट जैसे रिएक्ट करता है और लाल रंग ले लेता है, जैसे खून बहा हो। इस रिएक्शन से ही बना नाम द ब्लड फॉल्स। लेकिन ये सिर्फ साइंस का खेल नहीं लगता। अंटार्कटिका के कुछ रिसर्चर्स कहते हैं उस लेक के अंदर एक एलियन लाइक लाइफ फॉर्म हो सकती है, जो अर्थ के किसी और जगह नहीं मिलती। नासा के साइंटिस्ट्स ने तो ये तक कहा है, अगर हम समझ गए कि ब्लड फॉल्स के नीचे लाइफ कैसे जिंदा है,
तो हम समझ सकते हैं कि मार्स पर जिंदगी कैसे पॉसिबल हो सकती है। और सबसे अजीब बात, हर साल ब्लड फॉल्स का लाल पानी थोड़ा बदल जाता है। किसी साल ज्यादा डार्क, किसी साल बिल्कुल क्रिम्सन रेड, जैसे वो ग्लेशियर सांस ले रहा हो, धड़क रहा हो। कुछ एक्सप्लोरर्स कहते हैं जब रात होती है और अंटार्कटिक विंड चलती है तो ब्लड फॉल्स के पास से एक गर्लिंग साउंड आती है, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो कुछ चीजें जिंदा हैं, बस उन्हें दिखाई नहीं देता कोई। नंबर 3, द डेविल्स केटल वाटरफॉल। अमेरिका के मिनेसोटा स्टेट के अंदर एक ऐसी जगह है जहां नेचर खुद इंसानों के समझ से परे लगती है। द डेविल्स केटल वाटरफॉल। ये एक ऐसी वाटरफॉल है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसे ध्यान से देखते हो एक अजीब सी बात सामने आती है। ये वाटरफॉल जज सी आर मैग्ने स्टेट पार्क के अंदर है और ब्रूल रिवर के बीचों बीच 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक साइड का पानी तो नॉर्मल तरीके से नीचे गिरता है, लेकिन दूसरी साइड का पानी बस गायब हो जाता है। हाँ, लिटरली डिसअपीयर। वो पानी एक डीप होल के अंदर गिरता है जिसे लोकल्स दी डेविल्स केटल कहते हैं। पता नहीं वो पानी कहाँ जाता है, कोई स्ट्रीम, कोई रिवर, कोई आउटलेट, कुछ भी नहीं मिलता। साइंटिस्ट्स ने सालों तक इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने डाई, पिंग पोंग बॉल्स और इवन जीपीएस ट्रैकर्स तक इस होल में डाले, लेकिन सब गायब हो गए। कोई भी ऑब्जेक्ट कभी किसी रिवर, लेक या आउटलेट में वापस नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि ये पानी किसी अंडरग्राउंड लावा ट्यूब के थ्रू सीप कर जाता है। कुछ लोगों के हिसाब से ये एक अननोन सबटेरेनियन रिवर सिस्टम का हिस्सा है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये जगह एक नेचुरल पोर्टल है, एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के डायमेंशंस एक दूसरे से टकराते हैं। जो भी सच हो, एक बात तो पक्की है, डेविल्स केटल इंसानी समझ से परे है। एक वाटरफॉल जहां का आधा पानी बस हवा में घुल जाता है बिना किसी निशान के। नेचर का एक ऐसा राज जो हर साल नए एक्सप्लोरर्स को अपनी तरफ खींचता है और फिर चुपचाप अपने अंदर समा लेता है। नंबर 4, माउंट रोराइमा। साउथ अमेरिका के डेंस फॉरेस्ट्स के बीच एक ऐसी जगह है जो देखने में किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगती है। माउंट रोराइमा। ये माउंटेन वेनेजुएला, ब्राजील और गयाना के बॉर्डर पर स्थित है और दुनिया के सबसे पुराने प्लेटोज में से एक माना जाता है। लेकिन माउंट रोराइमा सिर्फ एक माउंटेन नहीं, एक मिस्ट्री है। इसका शेप बिल्कुल अलग है, एक फ्लैट टॉप्ड प्लेटो जिसे देखकर लगता है जैसे जमीन से एक जायंट स्टोन टेबल उठा दिया गया हो। 1.2 बिलियन साल पुराना ये माउंटेन बारिशों और हवा से घिस घिस कर इतना स्ट्रेंज बन गया कि साइंटिस्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि माउंट रोराइमा के ऊपर का इकोसिस्टम पूरी तरह अलग है। वहां कुछ ऐसे प्लांट्स और क्रिएचर्स मिलते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते, जैसे वो एक अलग ही दुनिया हो। बारिश लगभग हर दिन होती है और क्लाउड्स इतने डेंस होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे माउंटेन किसी मैजिकल फॉग में छुपा हो। लोकल ट्राइब्स के लिए ये जगह पवित्र और श्रापित दोनों है। उनका कहना है कि ये प्लेटो एक एंशिएंट सेलेस्टियल किंगडम था जहां देवी देवता रहते थे। कुछ लेजेंड्स के मुताबिक एक समय था जब एक डिवाइन फ्लड ने पूरी दुनिया को धोया था और माउंट रोराइमा उस वक्त भी इकलौता था जो पानी के ऊपर था, एक ब्रिज बिटवीन हेवन एंड अर्थ। और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात, कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से माउंट रोराइमा ही वो जगह हो सकती है जहां से सर आर्थर कोनान डॉयल ने अपनी फेमस नॉवेल द लॉस्ट वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट लिया था। एक जगह जहां एंशिएंट डायनासोर्स और प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स अब भी जिंदा हैं। आज भी जब कोई वहां पहुंचता है तो उसे लगता है जैसे वो किसी और प्लैनेट पे आ गया हो। आसपास सिर्फ मिस्ट, मॉस और एक इरी साइलेंस, और एक महसूस होता है कि कोई देख रहा है कहीं से, ऊपर से। माउंट रोराइमा एक जगह है जहां साइंस और माइथोलॉजी दोनों मिलके भी जवाब नहीं दे पाते। एक माउंटेन जो लगता है जैसे खुदाओं ने खुद बनाया हो। नंबर 5, द डोर टू द गॉड्स। पेरू के रिमोट माउंटेन्स के बीच एक ऐसी चट्टान खड़ी है जो देखने में बिल्कुल आम लगती है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हो तो उस पर कार्व्ड एक डोरवे नजर आता है, एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप जो कहीं नहीं जाता और कहीं से आता नहीं। इस जगह को लोग कहते हैं हायूमार्का, द गार्ड ऑफ द गॉड्स। ये दरवाजा किसी मंदिर का हिस्सा नहीं है, न ही कोई एंशिएंट पैलेस का, बल्कि ये तो एक सॉलिड रॉक फेस में कार्व्ड एक डोरवे है, एक ऐसा गेट जिसमें कोई एक्चुअल एंट्रेंस ही नहीं। लेकिन लोकल लेजेंड्स के मुताबिक ये डोर देवताओं का द्वार है,
जहां से कुछ लोग परलोक या देवलोक तक जाने में सफल हुए। इनका कहना है कि प्राचीन समय में एक इनका प्रीस्ट था, उनका नाम था अमारू मेरू। जब स्पेनिश कॉन्करर्स पेरू में घुस आए तो अमारू मेरू अपने साथ एक गोल्डन डिस्क लेकर यहाँ आए, जो उन्हें सन गॉड के मंदिर से मिला था। उन्होंने इस दरवाजे के सामने वो गोल्डन डिस्क रखा और जब उसने दरवाजे के सेंटर में लगाया तो एक ब्लाइंडिंग लाइट छोड़ी और प्रीस्ट उस डोर के अंदर गायब हो गया। उसके बाद से वो कभी वापस नहीं आया। तब से लोग कहते हैं ये पुएर्ता दे हायूमार्का सिर्फ एक स्टोन कार्विंग नहीं बल्कि एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल है। कुछ ट्रैवलर्स बताते हैं कि जब वो उस दरवाजे को हाथ लगाते हैं तो उन्हें अपने शरीर में एक एनर्जी सर्ज महसूस होती है और कुछ को तो स्ट्रेंज विजन्स भी दिखते हैं। पुरानी सिविलाइजेशंस, ब्राइट लाइट्स और जायंट बीइंग्स के डॉट साइंस के पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ रॉक इरोजन का रिजल्ट है, पर जब आप उस डोर के पास खड़े होते हो तो एक अजीब सा पुल महसूस होता है, जैसे वो आपको बुला रहा हो अंदर। और सबसे रहस्यमय बात यह है, जब इस डोरवे के आसपास लाइटनिंग गिरती है तो लोग कहते हैं एक ब्लू ग्लो इसके अराउंड दिखाई देता है, जैसे कोई डोरमेंट पावर अब भी उसके अंदर छुपी हो। क्या ये सच में देवताओं का द्वार है या किसी लॉस्ट एंशिएंट टेक्नोलॉजी का निशान? कोई नहीं जानता। बस इतना कह सकते हैं, जो भी हायूमार्का के सामने जाता है वो वापस वही इंसान बन के नहीं लौटता। नंबर 6, द क्रूकड फॉरेस्ट। पोलैंड के वेस्ट पोमेरानिया रीजन में एक छोटा सा फॉरेस्ट है जिसे लोग कहते हैं द क्रूकड फॉरेस्ट, और ये दुनिया के सबसे अजीब और रहस्यमय जंगलों में से एक है। दूर से देखो तो ये एक आम पाइन फॉरेस्ट लगता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हो आपको नजर आएंगी 400 के करीब पाइन ट्रीज, जो सब के सब एक बिजार शेप में मुड़े हुए हैं। हर ट्री अपने बेस से लगभग 3 फीट ऊपर तक परफेक्ट 90 डिग्री एंगल में नॉर्थ की तरफ मुड़ता है और फिर वापस सीधा ऊपर बढ़ता है, जैसे किसी ने इन्हें फोर्सफुली बेंड करके छोड़ा हो। ये सारे ट्रीज एक ही डायरेक्शन में झुके हुए हैं, जैसे किसी ने एक साथ उन पे कोई स्ट्रेंज मैग्नेटिक पुल या ग्रेविटेशनल एक्सपेरिमेंट किया हो। साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस दोनों ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन ट्रीज का ये शेप बना कैसे। कुछ लोग कहते हैं ये सब ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। उनका कहना है कि 1930 के आसपास लोकल लोगों ने इन ट्रीज को बोट या फर्नीचर बनाने के लिए इंटेंशनली बेंड किया था, ताकि इनका वुड नेचुरली कर्व्ड हो जाए। लेकिन ये थ्योरी एक सिंपल सवाल पे अटक जाती है, अगर ये मैनमेड था तो ये टेक्निक सिर्फ यहाँ ही क्यों यूज हुई, और ये सारे ट्रीज एक ही पैटर्न में कैसे उग गए। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं ये स्ट्रेंज ग्रेविटेशनल अनोमली का रिजल्ट है। कहीं कुछ मैग्नेटिक फील्ड ने उन्हें बेंड कर दिया हो, या शायद किसी कॉस्मिक इवेंट का इफेक्ट हो जो सिर्फ इस जगह पे हुआ। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग थ्योरी आती है लोकल लोगों से। उनका कहना है ये ट्रीज एन्चेंटेड है। उन्होंने कहा ये जगह कभी एंशिएंट एनर्जी फील्ड का हिस्सा थी, जहां नेचर के रूल्स अलग थे। कुछ लोगों ने यहाँ विस्परिंग विंड्स और शैडो फिगर्स देखने की भी बातें कही हैं, जो रात के समय ट्रीज के बीच घूमते हैं। क्रूकड फॉरेस्ट इतनी सिमेट्री के साथ ट्विस्टेड है कि ये नेचुरल फेनोमेनन लगता ही नहीं। आज भी कोई नहीं जानता ये ट्रीज ऐसे बने कैसे, और ये बेंड होने के बाद भी जिंदा कैसे रहे। बस इतना कह सकते हैं, जब हवा इस फॉरेस्ट से गुजरती है तो लगता है जैसे जमीन खुद अपना सीक्रेट छुपा रही हो, एक ऐसा सीक्रेट जो शायद इंसानों के समझ से बहुत परे है। नंबर 7, द गेट टू द अंडरवर्ल्ड। साइबेरिया के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे लोग कहते हैं द गेट टू द अंडरवर्ल्ड। इसका असली नाम है बतागायका क्रेटर, लेकिन लोकल याकुट लोग इसे मेगा स्लम्प नहीं बल्कि नरक का द्वार, द डोर टू हेल कहते हैं। और जब आप इस जगह के करीब जाते हो तो लगता है जैसे धरती खुद खुलकर अंदर की अंधेरों में समा रही हो। बतागायका क्रेटर 1 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर गहरा मासिव सिनखोल है, जो हर साल और भी बड़ा होता जा रहा है। ये कोई आम क्रेटर नहीं है, ये एक जीता जागता वार्निंग साइन है नेचर का कि धरती अंदर से किस तरह टूट रही है। इसका फॉर्मेशन 1960 के आसपास शुरू हुआ, जब साइबेरिया में पहली बार मासिव डिफोरेस्टेशन की गई। पेड़ काटने से जमीन का नेचुरल इंसुलेशन खत्म हो गया और उसके नीचे जो परमाफ्रॉस्ट यानी बर्फीली जमात जमीन थी वो मेल्ट होने लगी, और जैसे जैसे वो पिघली धरती अंदर से धंसने लगी। पहले छोटा सा स्लोप बना, फिर वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर पिट में बदल गया,
आज ये इतना बड़ा हो चुका है कि सैटेलाइट से भी क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, ये क्रेटर सिर्फ जमीन तोड़ नहीं रहा, बल्कि पास्ट को जिंदा कर रहा है। जब साइंटिस्ट्स ने बतागाइका के अंदर रिसर्च की तो उन्हें मिले प्री हिस्टोरिक एनिमल रिमेन्स, वुली मैमथ्स के बोन्स और ऐसे एंशंट प्लांट्स जो लाखों साल पुराने थे। यानी ये क्रेटर लिटरली अर्थ टाइम मशीन बन गया है, जो हमारे सामने धरती के अंदर छुपी मिलियन साल पुरानी कहानियां खोल रहा है। लेकिन लोकल्स इसे एक भूतिया जगह मानते हैं। उनका कहना है जब आप इस जगह के पास जाते हो तो आपको एक अजीब घुरघुराहट सुनाई देती है, जैसे जमीन के अंदर से कोई चीजें कराह रही हो। कुछ लोग कहते हैं ये धरती के अंदर से आत्माओं की चीखें हैं जो कभी शांत नहीं होती। और सबसे हैरत की बात, साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये क्रेटर रोज बढ़ रहा है, हर साल 10 से 20 मीटर तक फैल रहा है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन पूरा साइबेरिया एक जायंट ओपन वाउंड बन सकता है, एक जिंदा गेट टू द अंडरवर्ल्ड। ये जगह सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं, एक साइलेंट प्रोफेसी है जो हमें बताती है कि जब हम नेचर से खेलते हैं तो धरती कभी चुप नहीं बैठती, और जब वो जवाब देती है तो उसका रूप कुछ ऐसा होता है जो देखकर लगता है शायद ये सच में नरक का द्वार ही है।